प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। रविवार का दिन है और बारी है संडे स्पेशल एडिशन की और मुद्दा है पेंशन का। और ये वो पेंशन है जिस पर सरकार और सरकारी कर्मचारी एक दूसरे के साथ बिल्कुल आमने सामने की जंग में पिछले तकरीबन 1.5-2 सालों से नजर आ रहे थे। ठनी हुई थी लगातार और कर्मचारी कह रहे थे कि किसी भी सूरत ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाओ, हमारी बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई, इस तरीके के नारे थे। और साफ यह भी कर दिया गया था सारे सरकारी कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से कि जो ओपीएस के साथ है हम उसके साथ हैं। और केंद्रीय कर्मचारियों की तादाद भी बढ़िया है, 23 लाख सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं। अब ऐसे में ओपीएस और एनपीएस का मुद्दा जरा पेचीदा मुद्दा भी बनता हुआ सरकारी नजरिए से, वोट बैंक के लिहाज से भी बनता दिख रहा था। ओपीएस में गारंटीड पेंशन थी, जो आखिरी सैलरी थी उसकी 50% गारंटेड पेंशन थी आखिरी सैलरी की, जिसमें कर्मचारी को अपनी सैलरी से अपने पास से कुछ नहीं देना था। और अगर कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाए तो फिर उसकी फैमिली को भी पेंशन की व्यवस्था थी। 20 लाख तक की ग्रेचुइटी भी थी। हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस भी लागू होता था, यानी कि महंगाई भत्ता भी जुड़ जाता था। जितनी महंगाई बढ़ती गई उतना पैसा बढ़ता गया। ये थे ओपीएस के फायदे। फायदे और भी थे, मसलन जीपीएफ की सुविधा थी, मेडिकल की सुविधा थी। तो ये सब खत्म कर दिया 2004 में, बल्कि कहूंगी 2003 के आखिरी महीनों में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की, और सरकार नई एक स्कीम लेकर आई। ओपीएस को खत्म कर दिया, नई एक स्कीम लेकर आई जिसे नाम दिया गया नेशनल पेंशन स्कीम। अब उसमें क्या था, उसमें कोई गारंटी नहीं थी कि फिक्स्ड पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी देखे गए कि 80,000 किसी कर्मचारी की आखिरी तनख्वाह थी और पेंशन मिली उसको मात्र 2,085 रुपए। तो कोई फिक्स्ड पेंशन नहीं थी। और अलावा इसके जो ओपीएस नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम था वो एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूटरी हो गया। कर्मचारी अपनी तनख्वाह से हर महीने कटवाएगा 10%, सरकार देगी 14%, और ये जो सारा पैसा रहेगा ये मार्केट में इन्वेस्ट होगा, यानी कि शेयर बाजार में। अब शेयर बाजार ऊपर बढ़ेगा तो आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी, नीचे गिरेगा आपकी पेंशन नीचे गिर जाएगी। अब इसका जबरदस्त विरोध चल रहा था और ये आज से नहीं, लंबे वक्त से। और जैसा मैंने कहा कि भाई 23 लाख कर्मचारियों की अगर एक आवाज हो कि जो ओपीएस के साथ है हम उसके साथ खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है ये वोट बैंक का मुद्दा भी बनेगा, ये राजनीति का मुद्दा भी बनेगा, ये इलेक्टोरल बैलेट को प्रभावित भी करेगा। अब ऐसे में क्या हुआ कि अप्रैल 2023 में सरकार ने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया फाइनेंस सेक्रेटरी को, वित्त सचिव को, टीवी सोमनाथन को। और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री पिछले टेन्योर में भी थी, उन्होंने संसद में कहा कि हम अब ये जो कमेटी बना रहे हैं ये तय करेगी कि एनपीएस को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ओपीएस पर कोई जिक्र नहीं था, एनपीएस को कैसे बेहतर किया जा सकता है कमेटी बना दी। भड़के हुए थे कर्मचारी, लगातार हड़ताल की धमकियां थी, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख रहे थे। तो ये कमेटी बन गई अप्रैल 2023 में। लेकिन अब हुआ क्या कि 1.5 साल से ये कमेटी तो बनी हुई थी लेकिन नतीजा सिफर था, कोई सुगबुगाहट नहीं किसी भी तरीके की। कल क्या हुआ, इसी वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रही थी तकरीबन 7:30 बजे के आसपास, इसके ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं से अपने आवास पर मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर मुलाकात हुई और बड़ी बात यह है कि किसी भी इस तरीके के नेता से जो सरकारी कर्मचारियों का पक्ष रखते हो, उनसे यह 10 साल में पहली मुलाकात थी। 10 साल में कोई मीटिंग नहीं हुई। कल मीटिंग हुई, उसके ठीक बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई एक और पेंशन स्कीम को, बताऊंगी अभी। तो जैसे ही पीएम आवास पर मीटिंग हुई तुरंत कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। तुरंत अश्विनी वैष्णव जो कि मंत्री है सरकार में, वो सामने आ गए और उन्होंने एक स्कीम की घोषणा कर दी और नाम बता दिया कि भाई यूपीएस हम लागू करेंगे। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम।
तो अब तक ओपीएस और एनपीएस पर मारामारी थी, अब एक और स्कीम सामने आ गई, यूपीएस। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाएगा केंद्रीय कर्मचारियों की और डिग्निटी को बढ़ाएगा, गरिमा को बढ़ाने वाला है। और इसमें क्या कहा अश्विनी वैष्णव ने, इसमें क्या क्या फायदे होंगे जो एनपीएस में नहीं थे। पहली चीज तो यह कि ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों को अपने पास से कुछ नहीं देना था, जीरो कंट्रीब्यूशन, जीरो। एनपीएस में 10% कर्मचारी का, 14% सरकार का। अब ये जो यूपीएस आई, इसमें क्या हुआ कि जो पेंशन गारंटीड नहीं थी, सरकार ने उसको गारंटी दे दी। जो बेसिक सैलरी है कर्मचारी की आखिरी साल की, उसका औसत निकालेंगे, औसत निकालकर जितनी सैलरी बेसिक बनेगी उसका 50% गारंटीड पेंशन मिल जाएगी। पहला सबसे बड़ा फीचर तो ये एश्योर्ड पेंशन की सरकार ने गारंटी दे दी। लेकिन ये लागू तब होगा जब 25 साल से ज्यादा की आपकी सर्विस होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई कि अगर आपकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के समय जितनी आपकी पेंशन कैलकुलेटेड बनती, उसका 60% आपकी फैमिली को मिलेगा, यह भी एश्योर्ड कर दिया सरकार ने। तीसरी चीज क्या हुआ कि अगर 10 साल से कम की सर्विस है तो 10 साल से अगर ज्यादा की सर्विस है लेकिन 25 साल से कम है तो पेंशन मिलेगी 10,000 रुपए मिनिमम, 10,000 रुपए। भले ही आपने 10% अपना कंट्रीब्यूशन बाकियों की तरह दिया हो, जिन्होंने 25 साल सर्विस की वो भी 10% देंगे, आप भी 10% देंगे, लेकिन सर्विस रह गई आपकी 10 साल से कम, तो पेंशन मिलेगी आपको 10,000 प्लस डीआर। ये एक नई टर्म जोड़ी सरकार ने। डीए पहले मिलता था महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, उसको रिप्लेस कर दिया डीआर से यानी कि डियरनेस रिलीफ से, और ये जुड़ गया सीपीआई से यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। जितनी महंगाई बढ़ेगी उसे सरकार के आंकड़ों में उसके हिसाब से ये मिलेगा आपको। अब ये जो नई और तीसरी स्कीम सरकार ले आई, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अब कल से थोड़ी खामोशी है। खामोशी किस लिए है? क्योंकि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य थे पिछले साल, अगर आपको याद हो तो कांग्रेस शासित सारे राज्यों में एक हल्ला मचा कि भाई हम ओपीएस देंगे, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कि हम तो ओपीएस देंगे। बड़ा वोट बैंक है। अब सरकार के ऊपर प्रेशर भी था, कांग्रेस उधर दनादन ऐलान कर रही थी। अब जब सरकार यूपीएस ले आई तो एक खामोशी है, एक चुप्पी है। हालांकि इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं इससे पहले मैं ये जरूर आपको बता दूं कि ये जो साल 1.5 साल का वक्त चला, इसमें लगातार आरबीआई की तरफ से, सरकार के आर्थिक सलाहकार की तरफ से ये कहा गया कि अगर ओपीएस पर वापस लौटे, यानी कि कर्मचारियों को वही ओल्ड पेंशन स्कीम दी, तो देश दिवालिया हो जाएगा। लोक लुभावन वादे करने के भ्रम से बचने की जरूरत है, दिवालिया हो जाएगा देश। अब सवाल यह भी है कि भाई एनपीएस के बाद ये जो यूपीएस लाए, इसमें भी 6,280 करोड़ का प्रावधान है हर साल। 800 करोड़ एरियर के देने पड़ेंगे, क्योंकि 2004 से लेकर अभी 2024 तक और 2025 तक भी जो लोग रिटायर हुए एनपीएस के तहत, उन्हें बाकी का पैसा मिलेगा एरियर के साथ, ब्याज के साथ मिलेगा। 800 करोड़ उसके भी हैं। तो अगर इतना फिजिबल नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था, टीवी सोमनाथन हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे थे कि भाई किसी भी कीमत पर ओपीएस के फायदे देना नामुमकिन है, तो ये सारे फायदे क्या इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अब बैलेट हुआ लोकसभा का, 240 पर आ गए और अब 5 राज्यों में चुनाव है, तो ये फैसला चुनावी है। ये केंद्रीय कर्मचारियों की डिग्निटी से जुड़ा है, कुछ पॉलिटिकल गेम है, सरकारी खजाने की चिंता, ये तमाम चीजें एक मिलकर एक कॉकटेल बना रही। और ऐसे में मैं 2 बयान आपको सुनाती हूं, उन बयानों में बहुत सारी स्टोरी साफ होगी, सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या?
कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि रोल बैक सरकार हो गई है और ये विपक्ष के दबाव में हो रहा है। चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी बिल हो, उसके पहले इंडेक्सेशन टैक्स हो, ये विपक्ष के दबाव में बढ़िया काम कर रही है सरकार। तो ऐसे में क्या है, सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। नई और पुरानी पेंशन पर थी लड़ाई, सरकार एक और स्कीम क्यों लाई? और चुनाव में जीत हो निश्चित, इसीलिए हुई ये पेंशन सुनिश्चित।